Hello my friends, welcome to Digital School. It is a competitive maths course basic to advance. हमारा चैप्टर नंबर 3 परसेंटेज के 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज पार्ट नंबर 3 है। आई होप आप सभी ने दोनों पार्ट्स को अच्छे से किया होगा। अब मैं आज न्यू टाइप के परसेंटेज क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो इसमें एक टाइप है प्राइस कंजप्शन टाइप। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%। अगर शुगर का प्राइस 20% इंक्रीज हो जाता है एंड इफ अ फैमिली वांट्स टू कीप एक्सपेंडिचर सेम, और एक फैमिली अपने जो खर्चे को सेम रखना चाहती है, मीनिंग अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना नहीं चाहती, देन बाय हाउ मच परसेंटेज दे विल डू देयर कंजप्शन लेस। मीनिंग अगर वो एक्सपेंडिचर को बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं और जो शुगर के प्राइसेस है वह इंक्रीज भी हो गए हैं, तो ऑब्वियसली उनको कंजप्शन यानी उसका अपना यूज़ वो कम करना पड़ेगा, कंजप्शन उनको कम करना पड़ेगा, तभी वो उस बजट में सेम प्राइस में अपना सेम बजट रख पाएंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक रिलेशनशिप बता देता हूँ प्राइस कंजप्शन पे। तो प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर के, एक्सपेंडिचर। ओके, अब हमने पार्ट 1 से सीख रहे हैं हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो हमें गिवन है 20% इंक्रीज। ओके, 20% इंक्रीज। अब इसको रिक्वायर्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 20% को हमने यहाँ लिख दिया 1/5। और इंक्रीज का मीनिंग है, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 5 + 1 6/5। इसका मीनिंग क्या है, ये ओल्ड प्राइस है और ये न्यू प्राइस है। न्यू, ये जो शुगर है वो 20% इंक्रीज हो गया है। तो अगर पहले 5 रुपए की शुगर किसी क्वांटिटी में आपको मिल रही थी, तो अब वही शुगर आपको 6 रुपए की मिलेगी। इसका मीनिंग ये है। तो यहाँ प्राइस में अगर ये पहले 5 रुपये में आपको मिल रही थी, तो अब 6 की मिलेगी। ये हमारा बिफोर कह सकते हो इसको, और इसको आफ्टर। ठीक है, जब शुगर के प्राइस नहीं बढ़े थे तब वो 5 रुपये में खरीद रहे थे। अब क्योंकि 20% इंक्रीज हो गया है, तो अब वो हुई चीज़ें 6 रुपये की मिल रही हैं। अब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। फैमिली क्या चाहती है, फैमिली चाहती है कि उनका एक्सपेंडिचर इंक्रीज ना हो, सेम रहे। ठीक है, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन रीड कर ली है। अगर एक्सपेंडिचर सेम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम भी अपना एक्सपेंडिचर सेम कर लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लेके 6 और 5 का यानी 30, तो मैंने दोनों का एक्सपेंडिचर सेम कर दिया 30। दोनों ही केसों में जो है एक्सपेंडिचर नहीं इंक्रीज करना। तो अब कंजप्शन को हमें अकॉर्डिंगली सेट कर देना है। तो 5 या 30 आना है तो 6 सा 30, 6 या भी 30 आना है तो 5 सा। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया है, एक्सपेंडिचर को फिक्स किया क्योंकि क्वेश्चन ने बोला। अब मुझे ये बता देना है कि अब आफ्टर इंक्रीज ऑफ प्राइसेस ये कंजप्शन में कितना कम कर दे वो फैमिली कि उसका जो बजट है वो वही रहे। देखो यहाँ शो भी हो रहा है कि 6 to 5 कर दे, यानी 1 लेस कर दे। ठीक है, कितने पे 1 लेस करे। कंजप्शन पहले 6 थी, 1 कम कर दिया इंटू 100। ठीक है, तो ये बन गया 16 2/3 परसेंटेज कंजप्शन लेस करेंगे, तो उनके ओवरऑल एक्सपेंडिचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पे आपके लिए एक और टाइप ले लिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें क्या है, एक फ्रेश फ्रूट है। अभी मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर मैं इसको रिलेट भी करवा दूंगा कि क्वेश्चन में किस तरीके से आपसे बोला हुआ है। ये फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% water and dry fruit contains 20% water from 100 kg of fruit. How many kg of dry fruit can be obtained? अब देखो यहाँ पे ऐसा फ्रूट के बारे में बात हो रही है जिसमें पल्प भी हो और वाटर भी हो। तो पल्प को यहाँ किसी सॉलिड से डिनोट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ फ्रेश फ्रूट।
फ्रेश फ्रूट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ड्राई फ्रूट। ठीक है, फ्रेश फ्रूट में भी क्या है, वाटर एंड सॉलिड। भाई अगर वाटर है तो अदर पार्ट भी तो होगा। अगर मैं ऑरेंज की बात करता हूँ, मैंने ऑरेंज लिखा है, तो ऑरेंज में पल्प भी होता है, तो पल्प को यहाँ सॉलिड बोल दिया, सॉलिड पार्ट, और रेस्ट वाला पार्ट हो गया वाटर। और ऐसे ही सॉलिड ड्राई फ्रूट में भी सॉलिड पार्ट होगा और यहाँ वाटर। अब थोड़ा सा हम एज्यूम करते हैं, हमने ऑरेंज देखा है सबने, अगर फ्रेश होता है तो उसमें लिक्विड ज़्यादा होता है, जूसी होता है। ठीक है, लेकिन अगर उसको कुछ दिनों तक रख देते हैं तो वो उसका जो वाटर पार्ट है वो एवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, उसमें इतना वाटर नहीं होता, तो उसी कंडीशन में ये क्वेश्चन फिट होता है। तो फ्रेश फ्रूट में जो वाटर का परसेंटेज है वो 68% है, तो ऑटोमेटिकली इसमें सॉलिड पार्ट कितना हो जाएगा, 32%। क्योंकि हमारा टोटल तो 100% होता है ना, और हमारा ड्राई फ्रूट कंटेन, अब ड्राई फ्रूट जब उसमें वाटर हमारा एवेपोरेट हो गया तो 20%, और इसमें भी ऑब्वियसली फिर 80% रह जाएगा। अब आप ये सोचोगे कि सेम ऑरेंज है, एक में सॉलिड पार्ट 32% है, एक में 80% है, तो परसेंटेज से कोई भी चीज़ें डायरेक्टली शो नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें अगर वाटर इवेपोरेट होगा तो ऑब्वियसली कौन सा पार्ट में परसेंटेज बचेगा, सॉलिड पार्ट का। आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको रेशो में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे दोनों को, तो रेशो आ जाएगा 8:17। 4 से मैंने डिवाइड कर दिया दोनों को, इसको भी मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 से डिवाइड करके 4:1। ठीक है, अब क्योंकि हमने बोल दिया आपसे कि फ्रूट है, फ्रूट में सॉलिड पार्ट भी और वाटर पार्ट भी है, तो सॉलिड पार्ट तो इवेपोरेट नहीं हो सकता है, वाटर पार्ट इवेपोरेट हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे सॉलिड पार्ट इक्वल हो जाए, तो सॉलिड पार्ट यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 8:2 हो गया। देखो अब ये सॉलिड पार्ट यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। अब मैं इसको कंपेयर कर लूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में जाते हैं। अब ड्राई फ्रूट है 100 kg। ठीक है, अच्छा ये ऑब्टेन करना है 100 kg से। सबसे पहले टोटल कितना हुआ, 25 पार्ट्स, 8 + 17, और ये कितना है 100 kg। तो यहाँ से 1 पार्ट कितना हो गया, 1 पार्ट हो गया 4 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है आपसे फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रूट हाउ मेनी ऑफ kg ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन। अब कितना ड्राई फ्रूट मिलेगा, ये कितना ड्राई फ्रूट बच रहा है, 10 पार्ट्स, और 1 पार्ट किसके इक्वल है, 4 के, तो 40 kg। सिंपल सा मीनिंग है। फ्रेश फ्रूट से, फ्रेश फ्रूट था उसको हमने कुछ देर के लिए, दिन के लिए रख दिया, तो उसका जो वाटर पार्ट है वो इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट होने के बाद उसका जो सॉलिड पार्ट है वो बचा। तो बस यही क्वेश्चन ने पूछा है, अगर 100 kg फ्रेश फ्रूट था आपके पास, 100 kg ये फ्रेश फ्रूट था, तो इसको कुछ दिनों के बाद दोबारा से चेक करेंगे, जब उसका वाटर पार्ट एवेपोरेट हो जाएगा तो कितना ड्राई फ्रूट बचेगा, तो वो कितना बचेगा, 40 kg। 100 kg से ओनली 40 kg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। अब देखो ये पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि परसेंटेज से काफ़ी सारे चैप्टर लिंक्ड है। तो यहाँ द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज्ड बाय एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, ये बता दिया रेट इंक्रीज हो रहा। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन दे दिया है, तो आफ्टर 2 years पॉपुलेशन बतानी है, तो हमने स्टार्ट वैसे ही करना है, 4% दिया हुआ है। ठीक है, और क्या कह रहा है, इंक्रीज हो रही है, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 25 + 1 26/25, और कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, तो 2 ईयर कर दिया हमने। ठीक है, तो कितना बना, 676/625। तो ये हमारी क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, ये न्यू वैल्यू, ये पहले ही बताया हुआ है। तो ओरिजिनल यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन है कितनी, इसके अकॉर्डिंग 62500, हमारे अकॉर्डिंग 625, कंपेयर कर देंगे। 625 पार्ट इक्वल टू 625
0 0, तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास 1 पार्ट इक्वल टू 1 0 0। तो हमारे पास आफ्टर 2 ईयर्स पॉपुलेशन कितनी बनेगी, ये 676 इंटू 0 0, तो बन जाएगा 676 0 0। आई होप आपको ये समझ में आया। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए, ये आप करना फॉर यू। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेम जैसे हमने अभी किया था कि इन 16 लीटर ऑफ एसिडिक लिक्विड हाउ मच वाटर शुड बी इंक्लूड बाय विच इट बिकम्स 20% एसिडिक। अब 16 लीटर का हमारे पास टोटल सोल्यूशन है जिसमें 25% एसिड है, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, अदर पार्ट वाटर होगा। हाउ मच वाटर शुड बी इंक्लूड, अब उसी लिक्विड में कितना वाटर ऐड कर दें कि वो जो सॉल्यूशन पहले 25% एसिडिक था अब वो 20% पे आ जाए। तो हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं और यहाँ सेकंड कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, पहले कंडीशन में भी एसिड और वाटर का मिक्सचर था, सेकंड कंडीशन में भी एसिड और वाटर का ही मिक्सचर होगा। ओके, फर्स्ट कंडीशन में 25% एसिड था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 75% वाटर होगा। ठीक है, और सेकंड कंडीशन में एसिड पार्ट रह जाना चाहिए ओनली 20%, तो ऑब्वियसली वाटर पार्ट कितना होगा 80%। मैंने ये सारी डेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिया है। इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो रेशो आएगा 1:3, 25 के टेबल से डिवाइड किया, ये आ जाएगा 1:4। ठीक है, अब टोटल कितना लीटर्स है हमारे पास 16 लीटर, और इसके अकॉर्डिंग कितना है 4 लीटर, तो 4 पार्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 लीटर्स, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा 4 लीटर्स। अब हमें क्या बताना है कि हाउ मच वाटर शुड बी इंक्लूड, तो वाटर कितना इंक्लूड किया हमने, यहाँ देखो, यहाँ वाटर था 3 पार्ट, यहाँ कितना हो गया 4 पार्ट। देखो ये एसिड तो सेम है, कितना इंक्लूड कर दिया 1 पार्ट का, और 1 पार्ट की वैल्यू है 4 लीटर्स, तो 4 लीटर्स वाटर हमने इंक्लूड किया। देखो यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं ना, एसिड तो हमने इसमें ऐड नहीं किया, अगर ऐड नहीं किया एसिड तो एसिड की जो रेशो है वो भी चेंज नहीं होगी, और यह कोइंसिडेंसली हमें यहाँ पे जो रेशो मिला है वो बिल्कुल अनचेंज्ड मिला है, हमें वहाँ पे इक्वल करने की नीड नहीं हुई। अगर ये चेंज आता हमारा रेशो, तो पहले हमें जो पीछे क्वेश्चन के उसके अकॉर्डिंग हमें एसिड को पहले सेम करना होता, क्योंकि हमने एसिड मिक्स ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे वो ऑलरेडी सेम है, तो हमने डायरेक्टली कंपेयर कर लिया वाटर टू वाटर। यहाँ 3 था, यहाँ 4 हो गया, और ये भी कंफर्म हो गया कि इसमें ऐड हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना ऐड हुआ है 1 पार्ट, और 1 पार्ट किसके इक्वल है 4 लीटर्स के इक्वल, तो ये 4 लीटर हमने जो वाटर ऐड किया है इसमें यही आंसर होगा। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने डाउट्स आप कमेंट्स बॉक्स में पूछना, कोई भी प्रॉब्लम हो। तब तक के लिए थैंक यू।